पर्वों को मनाया जाता है और हर काल में इन पर्वों को मनाया जाता है ना। क्षेत्र का मतलब जैसे हम अभी भरत क्षेत्र में आर्यखंड में ये पूजा कर रहे हैं, तो इसी तरह से विदेश क्षेत्र में भी जो मनुष्य होंगे वो भी ये नंदीश्वर की पूजा करते हैं। सुन रहे हो ना। ऐरावत क्षेत्र में भी जिस तरह से यहाँ भरत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है उसी तरह से वहां पर भी चलता है, तो वहां पर भी ये अष्टानिक पर्व मनाए जाते हैं। तो सभी कर्म भूमियों में जहां पर ये धर्म का वातावरण चलता है वहां पर इस तरह के ये पर्वों का आयोजन चलता रहता है। और ये अष्टानिक पर्व नंदीश्वर की पूजा के साथ ही अपना विशेष महत्व रखते हैं। तो किसी भी क्षेत्र की मर्यादाओं से ये बंधे हुए नहीं है। हर क्षेत्र में नंदीश्वर के पर्व नंदीश्वर की ही पूजा के साथ में मनाए जाते हैं। सुन रहे हो ना आप लोग। अष्टानिक पर्व में किसकी पूजा की जाती है? हाँ, ये नंदीश्वर द्वीप में स्थित जो जिनालय हैं इन्हीं की पूजा करने का पुराणों में उल्लेख है। तो जितने भी प्राचीन काल में तीर्थंकर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो पूर्व जीवन में भी सभी महापुरुष इस तरह की अष्टानिक पर्व में ये महा आराधना करते हैं। तो हर भव्य जीव के लिए ये मन में आनंद का भाव आना चाहिए कि इन अष्टानिक पर्वों को हम इसी भाव के साथ मनाएं कि इन दिनों में हम नंदीश्वर द्वीप में स्थित जो जिनालय हैं और जिन बिंब हैं हम उनकी पूजा करते हुए ये अष्टानिक पर्व का आनंद लें। तो ये महत्व हमें समझ में आना चाहिए कि ये हर क्षेत्र में ये पूजा होती है और हर काल में होती है। काल से मतलब जब धर्म का काल चलता है, जैसे चतुर्थ काल आता है, पंचम काल है, जब तक धर्म रहेगा तब तक ये पूजा चलेगी। और शाश्वत रूप से अगर देखें तो विदेश क्षेत्रों में हमेशा चतुर्थ काल चलता है। क्या सुन रहे हो? विदेश क्षेत्रों में तो हमेशा वहां पर इस तरह के जब ये अष्टानिक पर्व आते हैं तो वहां पर ये पूजा चलती रहती है। और देवों के लिए तो कोई काल होता ही नहीं है। तो देव जो है हमेशा आषाढ़, कार्तिक और फागुन इन तीनों महीनों की जो शुक्ल पक्ष की अष्टानिका होती है, 8 दिन होते हैं, उनमें सभी देवलोग नियम से जाकर के नंदीश्वर द्वीप में यह पूजा आराधना करते हैं, है ना। तो अष्टानिक पर्व की पूजा का महत्व नंदीश्वर के जिनालयों में स्थित जिन बिंबों के माध्यम से है, यह आप लोगों के ज्ञान में रहना चाहिए। तभी आपको भगवान की पूजा करने का महत्व समझ में आएगा कि अनादि अनिधन पर्व से हम अगर जुड़ते हैं तो ये हमारे लिए अपने आप में इतनी बड़ी बात होती है कि जो हमारा शाश्वत आत्मा है अनादि अनिधन, हम उससे अपने आप को जोड़ पाते हैं। सुनते हो? अनादि अनिधन पर्व से जुड़ने से। तो ये पर्व ऐसे नहीं है कि ये किसी कारणवश आ गए हों। ये पर्व किसी निमित्त से नहीं है। कुछ पर्व नैमित्तिक पर्व होते हैं जो किसी निमित्त के कारण से आ पड़ते हैं। शांति रखो, शांति रखो। क्या सुन रहे हो? जैसे रक्षाबंधन का पर्व है ना। तो वो विष्णु कुमार मुनि महाराज ने, है ना, रक्षा की, तो वो रक्षाबंधन पर्व हो गया। यहां तक कि अक्षय तृतीया का पर्व है। भगवान आदिनाथ ने उस दिन आहार लिया, इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व शुरू हो गया। तो ये फिर भी नैमित्तिक पर्व है। क्या सुन रहे हो? इस काल की दृष्टि से ये क्या कहलाएंगे? ये नैमित्तिक पर्व है। ये किसी निमित्त से शुरू हुए। लेकिन ये जो नंदीश्वर का पर्व है, ये अष्टानिक जो पर्व है, ये अनादि निधन है। ये किसी निमित्त से शुरू नहीं हुए। क्या सुन रहे हो? ये किसी व्यक्ति की पूजा से, किसी के चमत्कार से ये शुरू नहीं हुए। ये अनादि अनिधन पर्व है। तो सभी लोगों को इन पर्वों को इसी रूप में देखना चाहिए। किसी को भी अभी इस बात का महत्व ज्ञात नहीं है
कि ये इतना बड़ा पर्व, अष्टानिक पर्व हमारे बीच में आते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन हम उसकी अनादि अनिधनता के बारे में नहीं जानते, और उसकी जो परंपरा है वो किसी क्षेत्र और काल से बंधी हुई नहीं है, ये हमारे ज्ञान में रहता ही नहीं। इसीलिए हम इन दिनों में जो करना चाहिए वो नहीं करते। समझ आ रहा है? काल का अपना प्रभाव रहता है। अगर हम उचित काल पर उचित कार्य करें, भले ही वो हम बड़ा ना करके छोटा करें, तो भी उसका प्रभाव रहता है। जैसे हर फसल के लिए, हर फसल का अपना अपना एक बीज होता है, और बीज का भी एक काल निश्चित होता है कि भाई इस काल में बीज बोओगे तो ये आपको फल मिलेगा। समझ आता है? तो उसी तरीके से अगर मान लो हम समय चल रहा है गेहूं की बुवाई का, या सरसों की बुवाई का, या चावल की बुवाई का, हम उस समय पर अगर उसी समय पर अगर बो देते हैं तो वो फल देता है। और वह फल अगर हम मान लो बड़े रूप में ना भी बोएं, हमारे पास मान लो बहुत समय नहीं है, बहुत धान्य नहीं है, बहुत जमीन नहीं है, हम छोटा भी बोएंगे तो भी हमें अच्छा फल मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हर किसी व्यक्ति को जो समय है अष्टानिक का समय, इस समय पर ही आपको यह नंदीश्वर की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। बड़ी कर पाओ तो अच्छी बात है, और बड़ी ना कर पाओ, समय कम है तो छोटी कर लो। बड़ी करने के लिए तो है ना, महा में नंदीश्वर की पूजा में एक दिन आपको 500 अर्घ चढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे दिन 800, फिर 500, फिर 800, ऐसे करके 5616 अर्घ वो भी चढ़ा रहे हैं लोग, उनको भी आशीर्वाद है, वो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। हाँ, चल रहा है, सेक्टर 20 में चल रहा है, तो ये भी चलता रहता है। अब जिनको बड़ी पूजा करने का समय नहीं है, साहस नहीं है, तो वो छोटी पूजा करके 1 घंटे में सब पूजा करके अपना ये पर्व जरूर मना सकते हैं। तो हम समय पर अगर थोड़ा सा भी बीज बोते हैं तो वो अच्छा फलदायक होता है। ये हमें ध्यान में रख करके इन समयों पर नंदीश्वर के जिनालयों के जिन बिंबों की पूजा अवश्य करना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये अष्टानिक पर्व का महत्व आपको बता रहा था। हो गई पूजा? ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय से जन प्रथमाभ्यो नमः। महामोदकार विनाशनाय दीपम निर्वापयति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, धूम उड़े पहुँचे वहाँ जहाँ से सुख धाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय जन प्रथमाभ्यो नमः। अष्टदश कर्मधाराय धूपम निर्वापयति स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिनवर धाम, समकित बढ़ता फल मिले फल शाश्वत बिन दाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय जन प्रथमाभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वापयति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, निज पद निश्चल निरापद पद अनर्घ विश्राम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय जन प्रथमाभ्यो नमः। नंदीश्वर पूज रचाए जिनवर के गुण हम गाएं, जिनवर भक्ति सुखकारी अघ रोग शोक निर्वारी। सब में शताष्ट जिन प्रतिमा, कह सकता कौन है महिमा, जिन बिंबन की वर पूजा करता न मिले भव दूजा, वह जनन मरण को नाश मिथ्या मति मोह विनाशे। है जीवन सफल उन्हीं का रचते जो यज्ञ अनोखा, आओ इसमें अगहो में समकित के बीज भी बोए। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय जन प्रथमाभ्यो नमः। जय माला पूर्णार्घम निर्वपामीति। आज ये नंदीश्वर की पूजा में आर्यका माता जी भी शामिल हो गई हैं। ठीक है, तो आज कौन सा दिन है? पांचवी। 5वां दिन है। आज 5वीं पूजा करनी है।
47 नंबर प्रश्न। है ना। मतलब बिहार में भी ये पूजा वहीं से, बिहार में भी ये पूजा होती आ रही है और प्रतिदिन 2 बजे से 3 बजे तक ये पूजा होती थी। आज हम 5वीं पूजा में नंदीश्वर के चारों दिशाओं में बनाई हुई जो जिनबिंब हैं उनमें एक एक दिशा के सभी जिनालयों की पूजा में 2-2 दिन लगते हैं। अपन मनुष्य है ना, एक साथ नहीं कर सकते है ना। तो पहले दिन अपन एक अंजनगिरी और 4 दधिमुख की पूजा करते हैं। दूसरे दिन फिर अपन रतिकर जो 8 हैं उनकी पूजाएं की, एक पूर्व दिशा की हो गई। ऐसे ही फिर दक्षिण दिशा में एक अंजनगिरी 4 दधिमुख 5 जिनालियों की पूजा की तीसरे दिन, और चौथे दिन 8 रतिकरों की पूजा हो गई। आज हम शिफ्ट हो गए कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में, है ना। तो पश्चिम दिशा में जो पहला अंजनगिरी और 4 दधिमुख पर्वत हैं, इन 5 जिनालयों में जो जिनबिंब हैं 108 जिनबिंब हैं एक एक जिनालय में, है ना। तो उनकी हम एक साथ सामूहिक पूजा करेंगे। बाकी के सभी जिनालयों के अर्घ चढ़ाएंगे और वो एक एक दिशा के इसी तरीके से 5 और 8 इस तरह से अलग अलग अर्घ चढ़ा करके हम उनकी पूजा पूरी कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज 5वीं पूजा में क्रम आ रहा है पश्चिम दिशा के अंजनगिरी और दधिमुखगिरी की पूजा करने का। हाँ पढ़िए। मैं 8वां यह द्वीप पूजूं चाव से, अति भाव से पश्चिम दिशा में शोभते जो चैत्य स्वयं स्वभाव से। यदि थापता हो मम हृदय विराजिए, है भावना की शक्ति मुझ में दोष को हर लीजिए। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जिनचैत्य समूह। यही लगा दे माता जी को, तो ही पकड़ ले। ये स्टैंड लगा दूं? यही स्टैंड बन जाएगी थोड़ी देर में, खड़ी रहेगी। डोरा पकड़ने की डोरा। हाँ बोलो बोलो। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् पश्चिम दिशा का अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जिन प्रतिमा समूह। अत्र संभूषट आवाहनम। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशा का अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जिन चैत्य समूह। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। पढ़ो पढ़ो। ओम ह्रीं अर्हं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनाल नंदीश्वर द्वीप पश्चिम दिशागत। पढ़ना अभी। अच्छा। क्षीरोदधिका नीर पात्र में मणिमय कलशा में भर के, जिनवर आगे भक्ति भाव से धार अखंडित क्रय करके। समदृष्टि की परम भावना पद भी पाऊं स्वात्म की। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी स्थित जिनालयस्थ जिनचित्तेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति। जिनवर वचन सदा अति शीतल, दूर करें जग का संताप। जो संताप हरे जिन वाणी, वैसा हरे न कोई आप। यही सोच कर चंदन चंदर सरस्मी और कर्पूर प्रदान, प्रभु पद का आश्रय लेते हैं मैं भी पाने को परमान। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जिनचैत्तेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। आप इंद्रियों के वश में ना आप महाभट वीर बने, आप सरीखे जिन माथे पर वीर पट्टविल सेवित ने। तब पद आश्रय अर्पित शोभित अक्षत भुंजों की पंक्ति, और कहाँ ये शोभित होगी अदा आप पद में भक्ति। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जिनचैत्तेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त ये अक्षतान निर्वपामीति। मदन दर्पणा आप देह में और नहीं मन में भी पा, मन हर पुष्प हार मालाएं आप निकट हो शोभित आप। नहीं जहाँ पर वस्तु वहीं पर आत्मा
कमलों में पुष्पमाल बन जाती है। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधमुगिरी जिनालय जिन चैत्येभ्यो नमः। कामान् विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामेति। इंद्रिय बल को खूब बढ़ाते ये व्यंजन सरसीले रंग। इंद्रिय बल का नाश किया है आप अनोखा आत्म द्रव्य। ये रहा द्रव्य सब आपने कट शोभा पाता। सकल जगत के नैनो सबके लिए बना है मन आता। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधमुगिरी जिनालय जिन चैत्येभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय निवेद्यम निर्वपामेति। दीप शिखा वाली यह आरती प्रभु शरीर में प्रतिबिंबित। मानो ढूंढ रही कर्मों ध्यान अग्नि सीमित बिंबित। मोह कर्म को ढूंढ जलाने आपने कट में आया हो। यही प्रयोजन मात्र दीप को भोजन अंग बनाया। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधमुगिरी जिनालय जिन चैत्येभ्यो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामेति। धूप धूम अति सब करता मानी हर्षित रहते पवन वेग से कंपित होता इधर चले या उधर गिरे। श्री जिनेंद्र के आश्रय से यदि चढ़ गए सामना फिर मुझ पका करते मन ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधमुगिरी जिनालय जिन चैत्येभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपं निर्वपामेति। जिनवर आप चखें परमात्म का यह परमानंद महा। परमामृत है नाम उसी का वही महाफल गया कहा। उस महान उत्कट फल पाने मन अभिलाषा आज जगी। पूजा से सब फल मिलते हैं फिर फल की क्यों आस लगी। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधमुगिरी जिनालय जिन चैत्येभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामेति। एक एक गुण की चाहत में खंड खंड इच्छा होती। सभी द्रव्य को मिला एक कर मम इच्छा पूरी होती। अर्घ बनाकर अष्ट द्रव्य का फल अनंत पद को पाने। आप चरण में चढ़ा रहा प्रभु आप सरे का सब माने। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दिव्य पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधमुगिरी जिनालय जिन चैत्येभ्यो नमः। वहीं से बीच में रुक के रखो। एक तरफ हो जाओ, माइक लगा रहे हैं। अब हम एक जनालय के जो 108 जिन बिंब हैं उनका अर्घ चढ़ाते हैं, है ना। प्रत्येक जनालय के 108 जिन बिंब चढ़ाने के लिए तो आपके पास भी समय नहीं है, सामर्थ्य नहीं है ना। तो एक जनालय के 108 जिन बिंबों का अर्घ चढ़ाने के लिए 108 अर्घों की ये अर्घावली है। तो सभी लोग जिनके पास में द्रव्य है वो द्रव्य चढ़ाएं, और नहीं है तो स्वाहा बोल करके अपने मन के कर्मों को हवन करते हुए आहा करें, है ना, कि वो स्वाहा हो रहे हैं हमारे कर्म, ऐसा सोच कर। हाँ कोई बात नहीं, बोले बीच बीच बोले। ओम ह्रीं वरम पश्चिम दिशागत अंजनगिरी स्थित कृत्रिम जिनालय नील वर्ण देह शोभित किन्नर व्यंतर देव पूजित जिन चैत्याय नमः। अर्घं पामति। ओम ह्रीं अर्हं धवल वर्ण देह शोभित किम पुरुष व्यंतर देव पूजित जिन चैत्याय नमः। हाँ देखिए, इस पूजा में देव भी शामिल हैं, है ना। और देव क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि ये पूजा देवों के ही द्वारा की जाती है। चारों निकाय के देव नंदीश्वर द्वीप में पूजा करते हैं, और एक एक दिशा में एक एक निकाय के देव स्थित हो जाते हैं, है ना। 4 निकाय होते हैं ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और बोलो वैमानिक। तो एक एक निकाय के देव एक एक दिशा में स्थित होकर के ये पूजा करते हैं। तो वो अपनी शिफ्ट बदलते रहते हैं 6-6 घंटे में, समझ आ रहा है। तो इसलिए हम लोग भी भगवान की पूजा करते हुए जब नंदीश्वर में जाते हैं तो हमें कोई ना कोई देव जरूर मिल जाएंगे। आपको भगवान खाली नहीं मिलेंगे,
तो उन देवों का ही वहां पर पूजा करने का अधिकार है। इसलिए आप लोग भी उन देवों के साथ में मिलकर के पूजा करें, है ना। देवों की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्या करना, हाँ, देवों के साथ मिलकर के पूजा करें। तो कई लोगों के लिए आजकल ये बड़ी बड़ी बाधाएं होने लगी हैं, है ना। कोई कहता है कि मेरी बेटी को कुछ दिखाई दे रहा है, कोई कहता है मेरे बेटे को कुछ दिखाई दे रहा है, दिन भर उसको कोई ना कोई देव दिखाई देते रहते हैं, है ना। किसी को कोई तरीके की आफतें हो जाती हैं। तो उन लोगों को किसी देवों की आराधना करने की जरूरत नहीं है, वो भगवान की आराधना करें इन देवों को साथ लेकर के। क्योंकि जो भी देव कहीं भी किसी के पीछे लगा होगा वो व्यंतरी देव होगा। कौन सा होगा, हाँ, ज्योतिषी और वैमानिक देवों को तो फुर्सत नहीं है आपके साथ घूमने की, है ना। तो आपके पीछे पड़ने की जो बात आती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से, व्यंतर देव। भवनवासी भी अंदर पाताल लोक में रहते हैं, वो भी निकल के नहीं आते, है ना। तो जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो व्यंतर देव होते हैं। तो अगर हम उनसे अपनी मित्रता रख लें तो वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। और मित्रता सिर्फ उनकी भगवान की पूजा के समय पर ही होनी चाहिए, बाकी घर में ले जाकर के मित्रता मत बनाना। सुन रहे हो ना। तो इसलिए इसमें सारे उन देवों के नाम हैं जो भी व्यंतर देव होते हैं। उन व्यंतर देवों के साथ मिलकर के हम ये भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम पश्चिम दिशा में खड़े हैं, है ना। तो इसलिए आपको पता हो कि व्यंतर देव भी अपने वास्तविक स्वरूप में कितने अच्छी देह को धारण करने वाले होते हैं, और उनका ओरिजिनल जो रूप होता है वो सुंदर होता है। बाकी जो कुछ भी आपके दिमाग में विकृतियां चढ़ी हुई हैं वो उनकी एक बनावटी होती हैं, उत्तर देह की चीजें होती हैं वो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं परम कृष्ण वर्ण देव शोभित महोरग व्यंतर देव पूजित जिन चैत्याय नमः। ओम ह्रीं परम स्वर्ण वर्ण देह शोभित गंधर्व व्यंतर देव पूजित जिन चैत्याय नमः। अर्घं निर्मामि। हाँ, देखिए व्यंतर देवों की